कि फखर जमान को पता चल गया था कि मैं टीम में सिलेक्ट नहीं हो रहा, मैं ड्रॉप होने वाला हूं और मेरा वजह ये लोग देंगे फिटनेस की, तो इससे बेहतर है कि मैं खुद ही जिसको कहते हैं ना 2 महीने की ब्रेक ले लूं। तो वो जो ड्रॉपिंग का जो मसला है, वो जो ड्रॉप कर रहे हैं तो वो रेस्ट में तब्दील हो जाएगा, जो कि गुड साइन भी है। लेकिन क्या पीसीबी को ये करना चाहिए? अगर उसने ट्वीट कर दिया तो पीसीबी को क्या इतनी ईगो क्यों ऊपर आ गई कि उसके पीछे पड़ जाए? फखर जमान फिट नहीं है, प्रॉपर फिट नहीं है। आपका नुमान अली ने कौन सी फिटनेस टेस्ट पास कर लिया था 2 किलोमीटर 8 मिनट के अंदर? जाहिद महमूद ने कौन सा फिटनेस टेस्ट पास किया था? फिर भी वो खेले ना, क्योंकि आपको जरूरत थी। ऐसे ही आपको खिलाना पड़ता है, फिटनेस का वो आपने रखा हुआ है जो इतनी होनी ही चाहिए। भाई कभी कभार अच्छे प्लेयर्स के लिए आपको उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन देनी चाहिए। देखिए इमरान, ये पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया है कि जिसे पिया चाहे वही सुहागन वाली बात है। आपको याद होगा एक कनेक्शन कैंप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑर्गेनाइज किया था, जो खिलाड़ी लाहौर आए और फिर लाहौर आकर चेयरमैन साहब पिंडी में थे, बातचीत हुई और उसमें फखर जमान ने खुलकर अपनी राय का इजहार किया था और उन्होंने कहा था कि एनओसी के हवाले से। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं फखर जमान को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा सकता था, लेकिन सोने पे सोने ट्वीट कर दिया बाबर आजम की हिमायत में। आमिर ने भी ट्वीट किया, लेकिन आमिर चूंकि सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है, फखर जमान सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड है। ये भी कहा जा रहा है कि उनके घुटने में तकलीफ है, इंजरी का शिकार है वो, जिसकी वजह से वो चैंपियंस कप के मैचेस तो खेल लेते हैं या थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन तवज्जो के साथ नहीं खेल सकते। इसलिए दौरा ऑस्ट्रेलिया में उन्हें आराम दिया जाएगा। ये वो आराम है जो कि बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और नसीम शाह को भी दिया गया है। ड्रॉप का दूसरा नाम अब आराम रख दिया गया है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जो सूरत हाल दिखाई दे रही है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़ों में और नए सिलेक्टर ख़ास तौर पर आकिब जावेद, अलीम डार के दरमियान एक बार फिर मुकाबला शुरू हो जाएगा। लेकिन वही बात पीसीबी के माइंड में थी और अब जो है पीसीबी ने इन खिलाड़ियों को बाहर निकाल के या वो टीम से ग्रुपिंग और पॉलिटिक्स जो है उसको दूर करने का फैसला किया। होता क्या है, ये दिलेराना फैसला शायद वहाब रियाज नहीं ले पाते, शायद जो है वो इंजमामुल हक नहीं ले पाते, सकलैन मुश्ताक नहीं ले पाते। जिन लोगों का अपना मफाद टीम के साथ या टीम के खिलाड़ियों के साथ जुड़ा होता है ना, वो ऐसा फैसला नहीं लेते। ठीक है, फखर जमान ने, आपको पता होगा जब ट्वीट कर दिया था तो पीसीबी से खबरें ये बाहर लीक हो रही थी कि फखर जमान को जिसको कहते हैं ना मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था, फखर जमान फिट भी पूरे नहीं है, फखर जमान को ड्रॉप कर दिया जाएगा ऑस्ट्रेलियन टीम से बिकॉज ऑफ फिटनेस। लेकिन फखर जमान ने खुद ही में लिख दिया कि मुझे 2 महीने की ब्रेक चाहिए। अब सवाल ये आता है कि क्या माजरा है। जहां तक मुझे लगता है ना, मुझे ये कहानी लगती है कि ऐसा होने जा रहा है कि फखर जमान को पता चल गया था कि मैं टीम में सिलेक्ट नहीं हो रहा, मैं ड्रॉप होने वाला हूं और मेरा वजह ये लोग देंगे फिटनेस की, तो इससे बेहतर है कि मैं खुद ही जिसको कहते हैं ना 2 महीने की ब्रेक ले लूं। तो वो जो ड्रॉपिंग का जो मसला है, वो जो ड्रॉप कर रहे हैं तो वो रेस्ट में तब्दील हो जाएगा, जो कि गुड साइन भी है। लेकिन क्या पीसीबी को ये करना चाहिए? अगर उसने ट्वीट कर दिया तो पीसीबी को क्या इतनी ईगो क्यों ऊपर आ गई कि उसके पीछे पड़ जाए? फखर जमान फिट नहीं है, प्रॉपर फिट नहीं है। आपका नुमान अली ने कौन सी फिटनेस टेस्ट पास कर लिया था 2 किलोमीटर 8 मिनट के अंदर? जाहिद महमूद ने कौन सा फिटनेस टेस्ट पास किया था? फिर भी वो खेले ना, क्योंकि आपको जरूरत थी। ऐसे ही आपको खिलाना पड़ता है, फिटनेस का वो आपने रखा हुआ है जो इतनी होनी ही चाहिए। भाई कभी कभार अच्छे प्लेयर्स के लिए आपको उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन देनी चाहिए। क्या वाकई फिटनेस टेस्ट या फिर उन्होंने कोई इंटरनेशनल क्रिकेट के जो डायरेक्टर हैं उनसे उनके बारे में कोई बातचीत की, या फिर हम ये समझते हैं कि शायद बाबर आजम के बारे में जो ट्वीट कर दिया उस मामले में अब लग रहा है कि शायद उस साइड पर हो रहे हैं? देखिए इमरान, ये पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया है कि जिसे पिया चाहे वही सुहागन वाली बात है। आपको याद होगा एक कनेक्शन कैंप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑर्गेनाइज किया था, जो खिलाड़ी लाहौर आए और फिर लाहौर आकर चेयरमैन साहब पिंडी में थे, बातचीत हुई और उसमें फखर जमान ने खुलकर अपनी राय का इजहार किया था और उन्होंने कहा था कि एनओसी के हवाले से। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं फखर जमान को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा सकता था, लेकिन सोने पे सोने ट्वीट कर दिया बाबर आजम की हिमायत में। आमिर ने भी ट्वीट किया, लेकिन आमिर चूंकि सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है, फखर जमान सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड है और एक वक्त था कि फखर जमान का नाम लिया जा रहा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ
होम सीरीज के लिए जो ऑस्ट्रेलिया में हो रही है 3 T20 और 3 वनडे के लिए, कि शायद उन्हें कप्तानी का भी उम्मीदवार के तौर पर वो सामने आ सकते हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल फखर जमान के हक में नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है कि उनके घुटने में तकलीफ है, इंजरी का शिकार है वो, जिसकी वजह से वो चैंपियंस कप के मैचेस तो खेल लेते हैं या थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन तवत्तर के साथ नहीं खेल सकते। इसलिए दौरा ऑस्ट्रेलिया में उन्हें आराम दिया जाएगा। ये वो आराम है जो कि बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और नसीम शाह को भी दिया गया है। ड्रॉप का दूसरा नाम अब आराम रख दिया गया है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जो सूरत हाल दिखाई दे रही है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़ों में और नए सिलेक्टर ख़ास तौर पर आकिब जावेद, अलीम डार के दरमियान एक बार फिर मुकाबला शुरू हो जाएगा, क्योंकि फ़खर जमान लाहौर कलंदर के लिए खेलते हैं और आकिब जावेद इस बात पर यकीन रखते हैं कि हरियाणा क्रिकेट ही खेल कर हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। वही बात पीसीबी के माइंड में थी और अब जो है पीसीबी ने इन खिलाड़ियों को बाहर निकाल के या वो टीम से ग्रुपिंग और पॉलिटिक्स जो है उसको दूर करने का फैसला किया। होता क्या है, ये दिलेराना फैसला शायद वहाब रियाज नहीं ले पाते, शायद जो है वो इंजमामुल हक नहीं ले पाते, सकलैन मुश्ताक नहीं ले पाते। जिन लोगों का अपना मफाद टीम के साथ या टीम के खिलाड़ियों के साथ जुड़ा होता है ना, वो ऐसा फैसला नहीं लेते। ठीक है, अब हुआ यह है कि मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई है आकिब जावेद से। ठीक है, ये उनको सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनाने से पहले, और मोहसिन नकवी ने आकिब जावेद को बोला कि आपको अगर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट की भाग दौड़ दी जाए तो क्या आप पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर बनाने में कोई हेल्प कर सकते हैं। तो आकिब जावेद ने मोहसिन नकवी से ये बोला कि मैं कर सकता हूं, लेकिन बात इतनी है कि आपको मुझे फ्री हैंड देना पड़ेगा, कंप्लीट पावर जो है मुझे देनी पड़ेगी, और मैं जो करूंगा फिर वो जो है वो आपको मेरे साथ खड़ा रहना पड़ेगा। ठीक है, मोहसिन नकवी ने बोला कि मेरी शर्त यह है कि पाकिस्तानी टीम जीतनी चाहिए और ये जो पाकिस्तानी टीम में लड़ाइयां झगड़े हो रहे हैं ये खत्म होना चाहिए, तो आप जो मर्जी करें, सारा कुछ मैं आपके हाथ में देता हूं। ठीक है, और हमारे यहाँ ये अलमिया है कि हम खिलाड़ी को शो कॉज नोटिस देते हैं। उन्होंने जवाब दे दिया शो कॉज नोटिस देकर, शायद आपके इल्म में होगा, आज मैंने पढ़ा है कि उन्होंने जो जवाब दिया है बोर्ड को, उन्होंने यही कहा है कि बाबर आजम दुनिया का स्टार खिलाड़ी है, अगर उसके हवाले से कोई बात हुई है तो इसमें क्या बुराई है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये बड़ा निर्णय लिया कि वो फखर जमान को आने वाले ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए नहीं चुनेंगे। वहीं पर फखर जमान ने ऐसी बहुत सारी बातें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ की थी और यही कारण है फखर जमान ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए नहीं चुने गए। फखर जमान ने बाबर आजम के लिए भी एक ट्वीट किया था जहां पर उन्होंने कहा था कि बाबर आजम के बुरे वक्त चल रहे हैं पर फिर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको उनके बुरे वक्त में सपोर्ट नहीं कर रहा है, और यही बातें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी को ट्रिगर की और सबको लग रहा था कि जिस तरीके से फखर जमान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अटैक कर रहे हैं, उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, और यही सब देखने को मिला। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।